प्रसन्न हो। बोलो वही ब्रह्म है कि नहीं? तो मैं तो दुख में भी प्रसन्न रहता हूं और सुख में तो रहता ही हूं, लेकिन दुख में भी प्रसन्न रहता हूं। तो रोने लगी वृंदा और कहती है, अब मैं समझ रही हूं कि आप नारायण हैं, लेकिन आपने ऐसा काम क्यों किया? भगवान कहते हैं, सुन, ध्यान से सुन, एक एक बात चर्चा कर रहा हूं, जन्म की कथा सुना रहा हूं। एक कल्प सुर देख दुखारे, समर जलंधर सन सब हारे। परम सती असुराधिप नारी, और तही बल ताह न जेते पुरारी। जन्म एक दुई कहो बखानी। इस पर आधारित चर्चा हो रही है। अभी वो अयोध्या वाली चर्चा जन्म की तो होगी, वो तो विस्तार से होगी, विधिपूर्वक होगी, लेकिन इसके पहले ये कथा कहना जरूरी है कि नहीं? भगवान ने कहा, अब सुनो, तुम्हें लग क्या रहा है? वृंदा बोली, मुझे ये लग रहा है कि परमात्मा धर्म की रक्षा करने के लिए आता है, लेकिन आप कैसे परमात्मा हैं कि आपने मेरे धर्म की रक्षा तो नहीं की, धर्म को नष्ट और कर दिया। जबकि धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी। धर्म संस्थापनार्थ है ना, धर्म की स्थापना करने के लिए आप आते, तो आपको मेरे धर्म की रक्षा करनी चाहिए थी, आपने मेरे धर्म को नष्ट क्यों कर दिया? परमात्मा धर्म की रक्षा के लिए आता है कि धर्म को नष्ट करने के लिए आता है? भगवान ने कहा, धर्म की रक्षा के लिए आता है, लेकिन कभी कभी धर्म को नष्ट करने के लिए भी आता है। कभी कभी वो कंडीशन पर निर्भर है। वृंदा बोली, ये अटपटी बात, उल्टी पुल्टी बात हमें पसंद नहीं है। धर्म की रक्षा हो, कभी कभी धर्म को नष्ट करने के लिए भी आता है। भगवान ने कहा, अब घबराओ नहीं, पहले सुनो। धर्म की रक्षा करने के लिए मेरा अवतार होता है, लेकिन धर्म को नष्ट कब करता हूं? वृंदा बोली, कब? भगवान ने कहा, जब धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने लगता है, ऐसे धर्म को मैं नष्ट कर देता हूं। जब धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा करने लगता है, तो ऐसे धर्म को मैं नष्ट करता हूं। अर्थ समझ में आ गया कि नहीं आ गया? और वृंदा का पातिव्रत धर्म कवच बन करके अधर्म की रक्षा कर रहा था ना, जलंधर रूपी अधर्म की रक्षा कर रहा था। वो लोग कर रहा था कि नहीं? इसी के कारण तो नहीं मर रहा था वो। भगवान शंकर परेशान, सभी देवता परेशान, इसका मतलब है इसका धर्म कवच बन गया था और वो बचा लेता था। बात समझ में आ रही है? कितना ही खास क्यों ना हो, अधर्म की रक्षा नहीं करनी चाहिए, उसमें रक्षा में सहभागिता दर्ज नहीं होनी चाहिए। नहीं तो संसार की बात छोड़ो, संसार बनाने वाला का कोप भाजन बन जाओगे तुम सब। किसके कोप भाजन बनोगे? संसार बनाने वाले परमात्मा के। इसलिए डरो, इसमें संबंध की आवश्यकता नहीं है। धर्म धर्म होता है, समझ गए हो कि नहीं? इसलिए धर्म को स्वीकार करो, और यदि कोई अधर्मी तुम्हारा खास है और तुम उसकी रक्षा करने में कहीं लग गए, तो किसके कोप भाजन बनोगे? भगवान के। और भगवान के कोप भाजन यदि बन गए तो याद रखना, सुन सुरेश रघुनाथ सुभाऊ, निज अपराध रसायन काऊ, और जो अपराध भगत कर करई, तो राम रोष पावक सो जरई। इसलिए डरो, सोचो, मैंने तुम्हारे धर्म को इसलिए नष्ट किया है। भीष्म पितामह जैसा धर्मज्ञ, भीष्म पितामह जैसा ज्ञानी, वीर, महापुरुष, महापुरुषों की कोटि में है ना भीष्म पितामह, है ना महापुरुषों की कोटि में। लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं, युद्ध किसकी ओर से लड़ रहे हैं? युधिष्ठिर की ओर से कि दुर्योधन की ओर से? दुर्योधन की ओर से। और पूछा गया तो कहते हैं, मैंने हस्तिनापुर का नमक खाया है, इसलिए। ये नमक
गंदा संदा नमक क्यों खा लिया? जब जानते थे, समझदार थे, क्यों भाई पढ़े ले, तो गंदा संदा नमक क्यों खाते रहे? तुम हमको गलत सलत चीज खिलाओगे, हम खाएंगे? है? जब जानते थे कि ये नमक अच्छा नहीं है, इस नमक को खाने से कैंसर होता है। आजकल नमक को खाने से कैंसर हो रहा है, तो पता नहीं कौन सा नमक चल गया, आयोडीन नमक, फलाना नमक, आयोडीन नमक। आयोडीन खाओ, जिंदगी बढ़ाओ। वाह, आयोडीन तो भगवान बन गया। भगवान बन गया कि नहीं? पता नहीं क्या क्या लोग अर्थ लगा रहे हैं, किस किस तरह के नारेबाजी कर रहे हैं। खबरदार, ऐसा गलत भोजन नहीं खाना चाहिए, गलत स्थान पर नहीं रहना चाहिए। अगर परिवर्तन करने की तुम में क्षमता है तो परिवर्तन करो, और यदि परिवर्तन करने की क्षमता नहीं है तो स्थानांतरण कर दो, इसी में सार है। उस स्थान पर रहने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो नमक खा लिया हस्तिनापुर का, इसलिए दुर्योधन का साथ दे रहे हैं। और मैं एक बात कहना चाहता हूं, महाभारत का प्रमाण है, अन्याय की पराकाष्ठा हो गई। किस दिन हुई? जिस दिन द्रौपदी जी के केशों को पकड़ के दुशासन दुर्योधन के कहने पर सभा में लाया, भरी सभा में लाया। लोग कहते हैं द्रौपदी की भूल थी, शब्द क्यों ऐसा निकाल दिया, अंधे के अंधा होता है। अरे ये शब्द हैं, निकलते रहते, ये बात अलग है। समझ रहे हो कि नहीं? ये अलग बात है। शब्द निकल गया, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी होता है शब्द ही तो निकला था, लेकिन उसने तो अन्याय की पराकाष्ठा कर दी कि भरे समाज में खुले केशों को पकड़ के दुशासन ला रहा है और ठहाका मार के दुर्योधन हंस रहा है, और उसी सभा में भीष्म पितामह बैठे हुए हैं। ये घोर कलिकाल है, लेकिन मजाल है कि खुले चौराहे पर किसी नारी की कोई बेइज्जती करे। बोलो भाई, या तो मर जाऊंगा उसके अस्तित्व को बचाने के लिए, अथवा उस स्थान को छोड़ करके चला जाऊंगा और भगवान के सामने माथा पटक दूंगा कि प्रभु रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। आज इस घोर कलिकाल में भी ये भावना है। बोलो है कि नहीं? हमारी ही नहीं, तुम्हारी भी भावना ये है। सरेआम नारी के साथ दुर्व्यवहार नहीं हो सकता है, और यदि होगा तो उसका कड़ा विरोध होगा, उसकी प्रतिक्रिया भी बहुत विरोधात्मक होगी, सहा नहीं जा सकता है। नारी सम्मान के लिए कितने कठोर से कठोर कानून बन रहे हैं। बोलो बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं? नारी के सम्मान के लिए इस घोर कलिकाल में कठोर से कठोर कानून नारी के सम्मान के लिए बनाए जा रहे हैं। लेकिन यह बात तो द्वापर की है, जहां भगवान स्वयं मौजूद हैं उस युग में। बोलो है प्रत्यक्ष रूप से मौजूद हैं कि नहीं? प्रत्यक्ष रूप से भगवान मौजूद हैं, और केवल भगवान ही मौजूद नहीं है, उस घटना स्थल पर भगवान स्वयं सशरीर मौजूद नहीं थे, लेकिन उस युग में मौजूद थे कि नहीं थे? लेकिन धर्मराज युधिष्ठिर बोलो सशरीर मौजूद था कि नहीं? धर्मराज युधिष्ठिर, भीम, नकुल, सहदेव, अर्जुन, ये सब मौजूद थे कि नहीं थे? सब मौजूद हैं। और द्रौपदी अपनी इज्जत की भीख मांग रही है, और भीष्म पितामह बैठे हैं, कृपाचार्य जी बैठे हैं, द्रोणाचार्य जी बैठे हुए हैं। ये तीनों महाभाग ये साधारण नहीं है। बोलो ये महाभाग हैं कि नहीं? ये तीनों बैठे हैं, और द्रौपदी कहती मुझे बचाओ, बचाओ, मेरी रक्षा करो। परम पूज्य श्री प्रभुदत्त ब्रह्मचारी जी महाराज ने एक भाव लिखा है कि द्रौपदी रो रही है, और क्या कह रही है? पांचों पति बैठे, पांचों पति बैठे, पांचों पति बैठे मौन, कौन गति होई।
दुखी हरो द्वारिका नाथ शरण में तेरी। हे द्वारिका नाथ, मेरी रक्षा करो, क्योंकि पति जहां बैठा हो पत्नी वहां चिंता नहीं करती है, क्योंकि मेरी रक्षा करने वाला कौन है? मेरा पति है। और पति भी साधारण नहीं है, साक्षात धर्म है। और योद्धाओं में महायोद्धा की भूमिका में अर्जुन और भीम है। बलवानों की भूमिका में महाबलवान कौन है? भीम है, नकुल, सहदेव। ये साधारण है क्या? भगवान अभी रुक गए भगवान। द्रौपदी ने सोचा कि भगवान तो द्वारिका में होंगे, बैकुंठ में होंगे, लेकिन एक भगवान तो मेरे सामने बैठा है, भीष्म पितामह। बोलो, ये भगवान है तो इसकी शरण में क्यों ना पहुंच जाओ। तो ब्रह्मचारी जी महाराज ने लिखा है, मैंने वो पढ़ा है, कि दौड़ करके जाती है और भीष्म पितामह के चरण पकड़ लेती है, कहती है पितामह मुझे बचा लो। बोलो भाई, मुझे बचा लो। अगर आंख उठा करके दुर्योधन व दुशासन की ओर भीष्म पितामह देख देते तो ईमानदारी से बताओ, धरती में समा जाता कि नहीं समा जाता? बोलो, इतने में ही दुर्योधन और दुशासन केवल आंख उठा के देख देते। कुछ कहने की जरूरत, एक शब्द नहीं निकालना था उनको, आवश्यकता ही नहीं थी, केवल आंख उठानी थी। बोलो, ये ताकत है कि नहीं भीष्म पितामह में? लेकिन उस महापुरुष ने लिखा कि द्रौपदी ने जैसे ही दौड़ के भीष्म पितामह का चरण पकड़ा, कहा आप मुझे बचा सकते हैं, मेरी रक्षा करो। उस समय भीष्म ने सिर नीचा कर लिया, आंसू निकाल दिए, लेकिन कुछ नहीं कहा। मैं कहता हूं कुछ नहीं कह सकते थे तो स्थान छोड़ के तो चला जाना चाहिए था। बोलो, चला जाना चाहिए था कि नहीं? अगर बहिष्कार कर देते भीष्म पितामह उस सभा का, तब भी परिवर्तन हो सकता था। दुर्योधन समझ जाता कि विरोध हो गया, ये अब हमें आगे कदम नहीं बढ़ाना चाहिए, क्योंकि यदि हम विजय श्री हासिल कर सकते हैं तो भीष्म पितामह के ताकत के बल पर कर सकते हैं। अगर वो सभा छोड़ करके चले जाते तो ईमानदारी से बताओ, मनोबल डाउन होता कि नहीं होता? दुशासन का भी होता और दुर्योधन का भी होता। लेकिन बैठे रहे, केवल रो दिए, 2 आंसू डाल दिए। ऐसे आंसू गिराने से कोई फायदा नहीं है। उस समय प्रतिक्रिया, विरोधात्मक प्रतिक्रिया होनी चाहिए थी। प्यारे, यही है, धर्म आज अधर्म का कवच बन गया। भीष्म पितामह रूपी धर्म क्या बन गया? अधर्म का कवच बन गया। बोलो, बन गया कि नहीं बन गया? कवच। किसी का साहस ही नहीं हुआ कि दुर्योधन की ओर बढ़ता, दुर्योधन का गलेबान पकड़ता, दुशासन का गलेबान हाथ पकड़ता। किसी का साहस ही नहीं हुआ, क्योंकि कवच बनकर के कौन बैठा है उस सभा में? भीष्म पितामह बैठा है ना। सारी दुनिया जान रही है, उस सभा के हस्तिनापुर के लोग जान रहे हैं कि भीष्म बैठे हुए हैं, मौन समर्थन। अब युद्ध का मैदान आया, और जैसे युद्ध का मैदान आया तो भीष्म पितामह सामने ही खड़े हैं, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य सब सामने खड़े हैं। भगवान ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन, अब क्या देख रहा तमाशा? मारो इनको, क्या तमाशा देख रहे हो? अर्जुन रोने लगा और गांडीव को रथ में रख दिया, फेंक दिया रथ में, निहत्था हो गया। भगवान ने कहा क्या कर रहा है तू? ये कहे किसको मारूं? कहे पहले ये बता, तू किसको मारने के लिए आया? कहा मैं दुर्योधन को मारने के लिए आया हूं, मैं दुशासन को मारने के लिए आया हूं। तो मारता क्यों नहीं है? कहा वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। कौन दिखाई दे रहा है? कहा मेरे परम पूज्य दिखाई दे रहे हैं। परम पूज्य श्री पितामह जी, कृपाचार्य जी और द्रोणाचार्य जी, ये सभी श्रद्धेय हैं, आदरणीय हैं, इनको मारूं क्या मैं? अच्छा ये बताओ, ये तीनों कौन हैं? अर्जुन कहता है ये तीनों धर्म हैं, ये तीनों मेरी दृष्टि में
धर्म है। भगवान ने कहा ये बता अधर्म कौन है? कहा मेरी दृष्टि में अधर्म है दुर्योधन। अरे अर्जुन, अगर भीष्म पितामह धर्म है और दुर्योधन अधर्म है तो तुझे दिखाई नहीं दे रहा है, मुझे तो दिखाई दे रहा है। इसी भीष्म के पीछे वो खड़ा हुआ है। भीष्म के पीछे कौन खड़ा है? दुर्योधन खड़ा है। और जिसे तू धर्म मानता है वो अधर्म का कवच बन करके आगे खड़ा हुआ है। जिसे तू धर्म मानता है वो अधर्म की रक्षा करने के लिए कवच बन करके आगे खड़ा हुआ है। क्या करना चाहिए प्रभु? भगवान ने कहा यही करना चाहिए। मैं आदेश देता हूं कि तुम बाण चलाओ, क्योंकि जब धर्म अधर्म की रक्षा करने लग जाए, ऐसे धर्म को नष्ट करना धर्म होता है। इसलिए मैं आदेश देता हूं, इनको मारो। और उसी समय अर्जुन ने गांडीव उठा लिया। बोलो उठा लिया कि नहीं? और बाण पर बाण चलने लगे प्यारे। इसलिए मैं कहता हूं कि भगवान के बारे में किसी भी प्रकार की टिप्पणी करने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस प्रसंग में लोग टिप्पणी करते हैं जो नास्तिक विचारधारा के होते हैं कि वृंदा के साथ छल क्यों किया है? और अगर वृंदा के साथ छल किया है तो इंद्र ने अहिल्या के साथ छल किया था, अहिल्या को श्राप मिला, दंडित किया गया, अभी तक माफ नहीं किया गया। वही काम तो भगवान ने किया। तो भगवान ने अगर ये काम किया था तो भगवान को भी श्रापित हुए थे, तो श्राप का असर दिखाई देना चाहिए था। इंद्र का तो असर दिखाई दिया कि रोम रोम में रक्तस्राव हो रहा है। बोलो हो रहा है कि नहीं? रोगी हो गया वो। शास्त्र योनिज का अर्थ है कि रोम रोम से रक्तस्राव होना। समझ गए हो कि नहीं? ये रोग होता है एक प्रकार का। क्या होता है ये रोग होता है। तो उसको तो आज भी पनिशमेंट भुगतना पड़ रहा है। लेकिन यही काम नारायण ने किया। लेकिन अंतर क्या है प्यारे? समझ रहे हो कि नहीं? क्रिया, मैं कहता हूं इंद्र की क्रिया और नारायण की क्रिया। जैसे इंद्र गया अहिल्या के साथ छल किया तो क्रिया निकृष्ट है कि नहीं? किसी नारी की प्रतिष्ठा को धूमिल करना, ये धूमिल करने वाली जो क्रिया है, ईमानदारी से बताओ वो निकृष्ट है कि नहीं? तो इंद्र ने यही तो किया था। ये क्रिया उसकी निकृष्ट थी, अहिल्या के साथ छल किया। तो कहा नारायण ने भी वृंदा के साथ छल किया, क्रिया तो निकृष्ट नारायण की भी है। बोलो है कि नहीं? लेकिन फिर हमारा सनातन धर्म कहता है कि तुम क्रिया पर ही विचार कर रहे हो, उद्देश्य पर भी तो विचार करो। उद्देश्य पर विचार क्यों नहीं कर रहे हो? बोलो भाई, केवल क्रिया ही क्रिया। कभी कभी क्रिया भी निकृष्ट होती है, क्रिया का उद्देश्य भी निकृष्ट होता है। लेकिन कभी कभी क्रिया निकृष्ट होती है, उद्देश्य उत्कृष्ट होता है। बोलो होता है कि नहीं? इंद्र की क्रिया भी निकृष्ट है, इंद्र का उद्देश्य भी निकृष्ट है। लेकिन नारायण की वृंदा के साथ जो क्रिया है वो देखने में निकृष्ट है, लेकिन उद्देश्य उत्कृष्ट है प्यारे। इसलिए उद्देश्य उत्कृष्ट होने के नाते नारायण आज भी हमारे हृदय में विराजमान हैं। हम उनको भगवान मान करके अपने शरीर की रक्षा का कवच मान रहे हैं। बोलो उनकी कृपा को क्या मान रहे हैं? कि रक्षा कवच। क्योंकि उद्देश्य क्या है? पवित्र है। क्योंकि धर्म किसकी रक्षा कर रहा था? अधर्म की। इसलिए जो अधर्म की रक्षा करने लग जाए धर्म, उसको मारना ही धर्म है। जैसे महाभारत में भीष्म पितामह का प्रमाण है और यहां वृंदा का प्रमाण है कि नहीं? अब आइए, बहुत उत्तम बात आगे। वृंदा ने कहा कि अब मैं समझ गई हूं कि मुझसे भूल हुई, क्योंकि भगवान को श्राप दे दिया ना कि जाओ तुम पत्थर हो जाओ। तो भगवान ने भी मुस्कुरा के कहा कि हम भी तो जवाब देंगे तुम्हें। क्या? जाओ तुम हरी हरी पत्ती बन जाओ, पौधा बन करके, हरा पौधा। तो हरा पौधा, हाँ हाँ वो बताऊंगा ना वो तो सभी जानते हैं, हमें भी मालूम है। क्या जाओ तुम वन में जाओ और इसी वन में पौधे के रूप में रहोगी। वृक्ष होता है तो दुनिया को दिखाई देता है, पौधा तो छोटा होता है, बड़े बड़े वृक्षों में छिप जाता है। क्यों छिप जाता है? तो पौधा
बिरवा छोटा होता है ना, जैसे ये तुलसी माता रखी हैं, बोलो रखी हैं कि नहीं रखी? अब कितना बढ़ेंगी ये जरा बताओ, टेंट से ऊपर जा सकती हैं क्या?